अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इरफान सुलेरिया। बाय प्रोफेशन मैं एक फार्मासिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन हूं। मेरी जो सोशल मीडिया पे सीरीज है ईच पाल, उस सिलसिले में हमारा जो आज का प्रोग्राम या सेशन है वो फार्मेसी से रिलेटेड है। और आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो है सुमारा न्याज, जो कि डॉ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी में फार्मेसी की स्टूडेंट्स हैं। तो ईच पाल की जो मेरी सीरीज है सोशल मीडिया की, उसी को सामने रखते हुए आज का जो सेशन है मेरे के लिए वो जो यंग ग्रेजुएट्स हैं रिगार्डिंग हेल्थ के प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से उस हिस्से की एक कड़ी है। तो जो सुमेरा है ये भी फार्मेसी की स्टूडेंट्स हैं। तो आज हम इनसे सेशन का आगाज करते हैं। तो हम सुमेरा की तरफ चलते हैं। जी सुमेरा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक सर, आप कैसे हैं? जी जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे दें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। आप कौन हैं और फार्मेसी में क्यों आए? ओके। मेरा नाम सुमेरा नाज है। मैं डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के डिपार्टमेंट डाउ कॉलेज ऑफ फार्मेसी में फोर्थ ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं फार्मेसी में कैसे आई, मेजोरिटी 80 to 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें एमबीबीएस में जाना होता है बट उन्हें सीट्स नहीं मिलती, लाइक या फिर सीट्स कंप्लीट हो जाती हैं तो वो फार्मेसी में आ जाते हैं अनविलिंगली। मैं भी फार्मेसी में अनविलिंगली आई। मुझे बिल्कुल भी फार्मेसी नहीं पसंद था। मुझे पता था ये केमिस्ट्री से भरी हुई है, केमिस्ट्री मुझे पढ़नी होगी, ड्रग मेडिसिन वगैरह, इसीलिए। लेकिन स्टार्ट में तो मेरा बिल्कुल भी फार्मेसी में इंटरेस्ट नहीं था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जीपीए अच्छी आती थी। आई गॉट 4 GPA इन 2 या 3 consecutive years। उसके बाद लेकिन बट स्टिल मेरा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ। बट जब मैं थर्ड ईयर में आई मेरा स्कोप थोड़ा ओपन हुआ, मैंने फार्माकोलॉजी स्टार्ट की पढ़ना, उसके बाद मैंने इंटर्नशिप किए। तो उसके बाद मेरा इंटरेस्ट ज़रा फार्मेसी की तरफ डेवलप हुआ। उसके बाद टीचर्स ने भी बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की एंड देन फार्मेसी में मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। हाँ कि फार्मेसी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। यानी फार्मेसी में आप बाय चांस आई हैं, बाय चॉइस नहीं आई। फर्स्ट प्रेफरेंस जब आप एफएससी कर रही थी तो आपके जहन में यही था कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, या बीडीएस में हो जाता है सेकंड ऑप्शन वो होती है। तो हमारे ज़माने में तो जिनका एडमिशन एमबीबीएस या बीडीएस में नहीं होता तो एक ही वो उनके पास ऑप्शन जाती थी कि फार्मेसी। अब तो इतनी ज़्यादा ऑप्शंस आ गई हैं। फार्मेसी के अलावा डीपीटी आ गया हुआ है, फिजियोथेरापी, फिर न्यूट्रिशन आ गया है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी आ रही है, बायोटेक्नोलॉजी आ गई हुई है। तो आपने फार्मेसी ही क्यों चॉइस की? किसी ने आपको बताया नहीं या गाइड नहीं किया था, या सिर्फ फार्मेसी आपके पास ऑप्शन था? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे इसके लिए किसी ने गाइड किया था क्योंकि मैंने डीपीटी का भी टेस्ट दिया था और डीपीटी में मेरा मेरिट नंबर 7 बना था और फार्मेसी में भी मेरा मेरिट नंबर 30s में था। तो मीन्स दोनों में मेरी सिलेक्शन हो गई थी मेरिट पे। लेकिन उसके बाद मेरे पास चॉइस थी कि मैं क्या चीज़ लूँ। दोनों के मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था लेकिन सेम डे था, फार्म डी लूँ या डीपीटी, और दोनों डाउ में ही थे। मैंने उसके लिए किसी से कंसिडर किया, लाइक ही वॉज माई गाइडर। मैंने उनसे पूछा कि क्या चीज़ सही है, डी फार्मेसी या डीपीटी। उन्होंने कहा आपको खुद थोड़ा इसके बारे में मालूम होगा कि व्हाट इज़ डीपीटी एंड व्हाट इज़ डी फार्मेसी। तो मेरा जो आपके लिए बेस्ट लगेगा मुझे आपके लिए वो है डी फार्मेसी। लाइक ओवरऑल मेडिसिन का आप पढ़ोगे, एक तरह से एमबीबीएस से थोड़ा बहुत ज़्यादा लिंक है। डीपीटी इतना ज़्यादा लिंक नहीं है और आपको उसमें मेडिसिन के बारे में सारा पढ़ना होगा, लाइक ऑल अबाउट मेडिसिन एंड देयर इफेक्ट्स एंड डिजीजेज है। तो बिकॉज उस टाइम इतना नहीं था 2015 एंड 16 में, लेकिन आगे जाके इसका स्कोप बढ़ेगा। तो देन मैंने चूज़ किया था डी फार्मेसी। बिल्कुल, जिसमें भी आपने गाइडलाइन जिससे भी आपके लिए बिल्कुल ठीक बताया उसने कि फार्मेसी में बेसिकली इट इज़ अ नॉलेज ऑफ मेडिसिन। आप इसकी इसमें यस। मेडिसिन ए टू जेड अलिफ से ये तक पढ़ते हैं कि मेडिसिन क्या है, कैसे बनती है, कैसे उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होते हैं। डीपीटी भी एक बहुत अच्छी फील्ड है, फील्ड वो भी बुरी नहीं है, क्योंकि उसमें मेरे हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लेकिन हमारी हम सोसाइटी की बात करें तो डीपीटी मैं फीमेल के लिए ज़्यादा वो प्रेफर नहीं करता। अगर हम अपनी मैं पाकिस्तान सोसाइटी की बात करूं तो उसमें डीपीटी में आप पेशेंट के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो, उसको आपने एक्सरसाइजेज वो यस। वगैरह करानी होती हैं। तो हमारी सोसाइटी में फीमेल का कुछ इस तरह हम वो बात कर ले तो वो अच्छा नहीं इतना समझ। प्रिपेयर नहीं किया जाता। डीपीटी फील्ड बुरी नहीं है, बहुत अच्छी फील्ड है डीपीटी भी। लेकिन फार्मेसी भी कोई इससे कोई कम नहीं है, वो भी बहुत अच्छी फील्ड है। हाँ। अच्छा, अब आपने फार्मेसी चॉइस कर लिया, तब फार्मेसी आप जैसे आपने कहा कि शुरू में आपको बड़ा बोरिंग लगता था और मजा नहीं आता था पढ़ने का, वो बेसिक सब्जेक्ट से।
लेकिन फार्माकोलॉजी जब आपने पढ़ी, बाकी जान है फार्मेसी की कि ड्रग इंटरेक्शन, मैकेनिज्म एक्शन, एडवर्स इफेक्ट्स, फिर ड्रग ड्रग इंटरेक्शन है, वो जान है। तो फार्माकोलॉजी पढ़ने के बाद आपका ज़्यादा इंटरेस्ट बना फार्मेसी की तरफ। तो इसी से मतलब फार्मेसी में मुख्तलिफ फील्ड हैं, कम्युनिटी फार्मेसी है, रिटेल फार्मेसी है, फार्मास्यूटिकल सेल्स एंड मार्केटिंग है, फिर पब्लिक हेल्थ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। तो आपका इंटरेस्ट किस तरफ ज़्यादा है, या फ्यूचर में आप क्या करना चाहेंगी? मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट था पूरी फार्मेसी के सारे सब्जेक्ट थे वो फार्माकोलॉजी था, तो उससे रिलेटेड मेरा इंटरेस्ट भी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की तरफ आया जब मैंने फोर्थ ईयर में उसे पढ़ना स्टार्ट किया था। उससे पहले जब मैंने इंटर्नशिप की थी डाउ हॉस्पिटल में, तो मेरा इंटरेस्ट क्लिनिकल फार्मेसी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि मैंने उसमें क्लिनिकल का स्कोप बहुत ज़्यादा देखा था। उसमें सबसे पहले मेरी इंटर्नशिप थी ओपीडी फार्मेसी में, आउट पेशेंट फार्मेसी में। वहाँ एक दो फार्मासिस्ट होती थी, दो टेक्नीशियन होते थे। उनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने मुझे सिखाया। पहले तो मैं ड्रग्स वगैरह निकालती, लाइक कोई भी प्रिस्क्रिप्शन आए उससे रिलेटेड हम ड्रग्स निकाले पीछे जाकर, और पीछे उनके पास पूरी लेबलिंग होती थी, लाइक गैस्ट्रो की ड्रग्स हैं, कैंसर रिलेटेड ड्रग्स हैं, सर्जिकल आइटम्स हैं, उन सब की लेबलिंग बाकायदा होती थी। उसके बाद ड्रग्स निकाल कर उसके बाद हमने लाइक ये भी मैंने सीखा कि कैसे हमने टाइप करना है, उनका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है कि फलाना शख्स ने यहाँ से आकर इस डेट को ये ड्रग ली थी। उसके बाद उनकी काउंसलिंग भी करनी है। एक टाइम ये हुआ था कि एक पेशेंट आए थे, वो थे पश्तो पेशेंट, लेकिन वो पर्शियन बोल रहे थे और मेरी लैंग्वेज में पर्शियन भी आती है, तो उन्हें पर्शियन लैंग्वेज नहीं आती थी जो वहाँ फार्मासिस्ट थे। उन्होंने कहा तुम समझो इसे, लाइक तो मैंने उन्हें फर्स्ट टाइम काउंसिल कराया ऑन लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज इंटरेक्शन भी हमारे पास बहुत ज़्यादा आता है। तो उसके बाद वो पेशेंट भी बहुत खुश थे कि उनकी बात उन्हें कैसे समझ आ गई, और मैंने उन्हें काउंसिल भी कराया। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, वहाँ से मेरा इंटरेस्ट और डेवलप हो कि पेशेंट को कितनी खुशी हुई कि मैंने उन्हें समझाया ड्रग कैसे लेनी है। उसके बाद मेरा इन पेशेंट फार्मेसी में मतलब इंटर्नीज का होता था कि 2 वीक्स यहाँ 1 वीक वहाँ रोटेशंस होती थी। इन पेशेंट फार्मेसी में हमने इंडेंट्स बहुत ज़्यादा बनाए थे, डिफरेंट वार्ड से इतने ज़्यादा इंडेंट्स आते थे, हम उन्हें पहले प्रिंट आउट करते थे, उसके बाद इंडेंट्स को फुलफिल करते थे, पेशेंट का नेम कौन से वार्ड का है पूरा बाकायदा लिखते थे। उसके बाद नर्सेस आती थी, हम उन्हें देते थे नर्सेस को। उसके बाद नर्सेस के पास भी एक रसीद होती थी जिसमें हमारा साइन होता था। मतलब ये पूरा जो मैंने पूरा ये जो मेरा अवेयरनेस था इस बारे में, मुझे सारा इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद इवन इन पेशेंट में भी आते थे पेशेंट्स के कुछ लोग जो हैं पेशेंट के साथ होते थे, वो लोग ऐसी ड्रग लेने भी आते थे, उन्हें भी काउंसिल करना होता था। मुझे इन पेशेंट फार्मेसी में बहुत अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे आया उसमें वो था हमारे पास बीएमटी में, बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट में। वहाँ मैं देखती थी कि कैसे फार्मेसी जो जितने भी फार्मासिस्ट है वो प्रोटोकॉल बनाते थे, ड्रग प्रोटोकॉल्स, कि ये ड्रग की रेजिमेंट जानी है इस कैंसर पेशेंट को। और जो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स होते थे, एक तो हमारे बहुत बड़े डॉक्टर थे बीएमटी के, मतलब बोन मैरो ट्रांसप्लांट सर्जन थे वो इवन आते थे यहाँ पर, उनसे प्रोटोकॉल्स लेते थे, उन्हें समझते थे। फिर नर्सेस को हम समझाते थे प्रोटोकॉल्स कि आपने कैसे करनी है, कौन सी जो आईवी है किसके साथ आपने डाइल्यूट भी फार्मेसी जो फार्मासिस्ट थी वो करती थी। इवन वो मुझे डाइल्यूटिंग एरिया में भी लेकर गई थी, स्टेराइल एरिया जो हमारे पास होता है ना 0.1%, 1%, उस स्टेराइल एरिया में। वहाँ मैंने बाकायदा देखा कि वो किस तरह स्टेराइल डाइल्यूट कर रही हैं, जो हमारे पास कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स हैं उनकी डाइल्यूटिंग। और उसके बाद हमने उन्हें एल्यूमिनियम पे कोट करना है बिकॉज दे आर लाइट सेंसिटिव। ये सब मैंने सीखा। उसके बाद एक दफ़ा मैं राउंड में भी गई, वो राउंड में जाते थे डॉक्टर्स के साथ। राउंड में जाकर पेशेंट्स से आप पूछते थे कि आप कैसा फील कर रहे हैं। एंड दैट पेशेंट वाज अ ब्लड कैंसर का पेशेंट था वो, उसके बाल सारे झड़ गए थे। एंड वो कह रहे, वो बहुत खुश था लेकिन कि हाँ मुझे चेंजेस आ रही हैं, मैं अब खाना खा रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है खाना खाना, और ड्रग जो मैं ले रहा हूँ उससे मुझे चेंजिंग्स आ रही है, मेरा दर्द वगैरह कम हो रहा है। तो और मतलब सारा जो पेशेंट डॉक्टर को बता रहे थे। उसके बाद जो फार्मासिस्ट होती हैं वो भी अपने पास ज़रा लिखती हैं कि अच्छा ड्रग से क्या इफ़ेक्ट आया, कैसे कैसे इफ़ेक्ट उन्हें आ रहे हैं। और मैं भी मतलब मेरा ये पहला इंट्रैक्शन था किसी भी क्लिनिकल वार्ड में या क्लिनिकल राउंड में, क्योंकि हमारी राउंड्स फोर्थ ईयर से स्टार्ट होती हैं। यानी आपका कहने का मकसद उसके आपका ये है कि आप बाद एक था क्लिनिकल हमारे पास एक्सपीरियंस किडनी हुआ, ट्रांसप्लांट यूनिट, वहाँ भी मैं गई, वहाँ भी काफ़ी पेशेंट आते इंटर्नशिप वहां से आपको सीखने का बहुत ज्यादा मिला, और आपका इंटरेस्ट जो है जी। वो क्लिनिकल फार्मेसी की तरफ या फार्मेसी इसलिए मेरा इंटरेस्ट क्लिनिकल फार्मेसी उसकी तरफ में बहुत बड़ा। वो ज्यादा हुआ। तो कितनी देर आपने इंटर्नशिप की थी? मैंने इंटर्नशिप ऑलमोस्ट वैसे होती है ये 1 मंथ की इंटर्नशिप, लेकिन एंड में फिर मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने क्लासेस के बाद भी लाइक 1 हावर 2 हावर देने लगा। तो इसका मतलब जो पूरा था वो 1 मंथ 2 मंथ तक चला गया था ये इंटर्नशिप, क्योंकि बाद में मैं 2 2 हावर्स देती थी, तो 2 2 हावर्स काउंट करके मुझे डेली के
6 to 8 आवर्स करने होते थे, तो वरना 8 to 4 थी मेरी इंटर्नशिप। तो आपको वहाँ पे एट द एंड ऑफ कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी मिला था? जी, सर्टिफिकेट मिलता है वही डाउ यूनिवर्सिटी का कि इस स्टूडेंट ने यहाँ से इंटर्नशिप की थी, इतने ड्यूरेशन की, और मतलब इन पूरी क्लिनिकल फार्मेसी टाइप इंटर्नशिप की थी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो डॉक्टर का रवैया कैसा था वो? अगर हम आम हॉस्पिटल्स की बात करें तो ना चाहते हुए सारी पावर जो है ना वो डॉक्टर के पास है। वो डॉक्टर समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो वहाँ पे जब आपने इंटर्नशिप की, डॉक्टर का रवैया कैसा था आपकी तरफ या फार्मेसी पॉलिटी की तरफ? स्टार्ट में तो मैं बहुत डरती थी डॉक्टर से कि वो डांटेंगे कि इतनी सी फार्मासिस्ट है, वो हमें लाइक या फार्मासिस्ट गाइड करेंगे। मैं मुझे लगता था कि डॉक्टर्स का एटीट्यूड थोड़ा चेंज होगा, लेकिन इस हॉस्पिटल में जिस तरह डॉक्टर थे, जो बहुत बड़े सर्जन आए थे, वो फर्स्ट टाइम रूम में आए थे तो कोई फार्मासिस्ट नहीं थी, वो स्टेराइल एरिया में बना रही थी प्रिपरेशन, कंपाउंडिंग कर रही थी। उसके बाद मैं थी, उन्होंने कहा यस आप, वो बहुत बड़े सर्जन थे, मैंने कहा मैं यहाँ इंटर्नी हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मतलब वो उसके बाद इंट्रोडक्शन करने लगे कि आप कौन सी ईयर की हैं, वो बहुत खुश थे। तो उन्होंने कहा अच्छा ड्रग प्रोटोकॉल कुछ समझ आया आपको यहाँ पे कैसे बनाते हैं? मैंने कहा जी मुझे सर ने, जो मेरे फार्मासिस्ट थे सीनियर, उन्होंने सिखाया है। तो उन्होंने, वो खुश थे, मतलब उनका रवैया बहुत अच्छा था मेरे साथ। उसके अलावा जो किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट पे जो डॉक्टर्स आते थे, वो टैबलेट्स का बाकायदा डायरेक्ट पूछते थे कि अच्छा कोई ये वाली आप एंटीबायोटिक दे दो, ये वाली एंटीबायोटिक जो बहुत कम पावर की हो, उसकी साइड इफेक्ट्स ये वाली हो। तो वहाँ भी उनका रवैया बहुत अच्छा था। वो फार्मेसी, जो फार्मासिस्ट थे उनसे हेल्प लेते थे और उन्हें कोई झिझक महसूस नहीं होती थी, कोई उनके रवैये में एटीट्यूड टाइप कोई गुरूर नहीं होता था उन्हें। बहुत अच्छा रवैया था डॉक्टर्स का। यानी जो अच्छे हॉस्पिटल हैं, जैसे हम शौकानंद की बात कर लें, लाहौर में है जो, या फिर आगा खान है, फिर अल शिफा है, इंडस हॉस्पिटल है। वहाँ पर जो अच्छे हॉस्पिटल हैं वहाँ पर कंप्लीट एसओपीज फॉलो किए जाते हैं कि फार्मासिस्ट का क्या रोल है, जी डॉक्टर का क्या रोल है, न्यूट्रिशनिस्ट का क्या रोल है। तो वहाँ पे फिर आपको जो है ना आउटकम भी उसके वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं। बल्कि इंटरनेशनली तो ये होता है कि जब भी डॉक्टर डायग्नोज करता है तो वो उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन होती है पेशेंट के पास नहीं जाती, वो फार्मेसी जो होती है फार्मासिस्ट के पास चेक करती है, फिर उसको वैलिडेट करता है कि कहीं इसमें कोई ड्रग न्यूट्रल इंटरेक्शन तो नहीं है, ड्रग फूड इंटरेक्शन तो नहीं है। फिर जाके वो पेशेंट जो है ना वो फार्मेसी जाके मेडिसिन लेता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, या जब हम पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल की बात करते हैं तो इस तरह की प्रैक्टिस नहीं है। या फिर जो दूसरे हॉस्पिटल, मेजोरिटी हॉस्पिटल में नहीं है, लेकिन जो अच्छे हॉस्पिटल हैं, जैसे मैंने आगा खान का नाम लिया, शिफा का नाम लिया, हम्म इंडस का लिया, आपका वो नेशनल लैक्टो हॉस्पिटल है वहाँ पे है, फिर शोखानन है। तो वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल में जी ने जो है ना अवेयरनेस इसकी वो काफ़ी है, और आस्ता आस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इंक्रीज ही होगा। तो दूसरी बात है कि जब तक फार्मासिस्ट को भी अपना नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज होगा तो हम्म फिर जाके वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस और फार्मेसी प्रैक्टिस जो है ये वो क्या है। और इसमें फार्मासिस्ट का बहुत ज्यादा रोल है, और वन ऑफ द गुड पेइंग सैलरीज आपको मिलती है फॉरेन में जब वो जाते हैं, क्योंकि वी आर प्लेइंग विद ह्यूमन लाइफ। अगर थोड़ा सा भी डोज में वो क्या कहते हैं ऊपर नीचे हो जाए तो पेशेंट की जान जा सकती है। तो ये बड़ा यस। इम्पोर्टेंट फील्ड है। तो आप जूनियर्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगी कि अगर वो क्लिनिकल फार्मेसी में आना चाहें तो वो क्या क्या चीज़ें जो है अपने वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें? फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो ये रखे कि वो अपनी फार्माकोलॉजी बहुत स्ट्रांग रखें, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आपको क्लिनिकल फार्मेसी में जब आप एंटर होते हैं तो मोस्ट जो चीज़ आपको चाहिए होती है वो आपकी फार्माकोलॉजी है। आपको ड्रग्स, उनके इंटरेक्शंस, उनके मेनली के ये ड्रग कौन सी क्लास का है, अगर ये एंटीबायोटिक है कौन सी क्लास का एंटीबायोटिक है, वो सब आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, तभी आप कंपेयर कर सकते हो अपनी नॉलेज को विद डॉक्टर। अगर डॉक्टर कोई प्रिस्क्रिप्शन दे, अगर कोई ड्रग है मुझे वो नहीं पता कि कौन सी ड्रग है, उसकी क्लास मुझे नहीं पता, उसका रोल क्या है, तो देन ये मेरे लिए बहुत ही मतलब उस तरह की बात होगी कि मैं बगैर नॉलेज के चली गई और लाइक ऐसी जस्ट टू कंपेयर माय नॉलेज विद दैट डॉक्टर। तो हमें फार्माकोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए अपनी, और अपने अंदर काउंसलिंग की एबिलिटीज़ लानी है, स्पीकिंग पावर लेकर आनी है कि आप कैसे पेशेंट को डील करो। लाइक पेशेंट्स का जो ड्रग कंप्लायंस होता है, कुछ पेशेंट्स का, मेजोरिटी पेशेंट्स का बहुत बुरा होता है, वो कहते हैं ये सिरप बहुत कड़वी है, हमसे नहीं पी जाती, ये ड्रग कैप्सूल बहुत बड़ा है, हमसे नहीं निकला जाता, और कुछ कैप्सूल्स लाइक मैंने एग्जांपल दी थी फिल्म कोटेड होती हैं, हमें वो ब्रेक नहीं करनी होती, क्योंकि उनकी फिल्म कोटिंग होती है इसलिए ताकि वो डिग्रेड ना हो स्टमक में। कुछ पेशेंट्स होते हैं उन कैप्सूल को ब्रेक करके लेते हैं, हमें उनकी भी काउंसलिंग करनी है दैट आपको ब्रेक करके नहीं लेनी, वरना इसका असर नहीं आएगा, आपको उन्हें समझाना है
ऐसी कंसीविंग पावर लानी है लाइक कि वो हमारी बात समझ जाएं और हमारी बात मान लें, उनकी ड्रग कंप्लायंस अच्छी हो, अपने अंदर काउंसलिंग पावर लेकर आनी है उन्हें, और कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, और लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होने चाहिए उसके साथ। कम्युनिकेशन स्किल्स उसके नर्सेस के साथ हों, दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ हों, और जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ भी बहुत अच्छी हो। मेन चीज़ उनकी जो नॉलेज है वो अप टू डेट हो, लाइक माइक्रोमेडिक्स वगैरह इन सब ऐप्स के ज़रिए, मेडस्केप वगैरह से उसे सब मालूम हो कि न्यू जो ड्रग आ रही हैं, कौन सी ड्रग मार्केट में आ रही हैं, और जो मेनली एफडीए ने क्या क्या किया है, सारी जो अवेयरनेस है, न्यू अवेयरनेस जो आहिस्ते आहिस्ते जनरेट होती रहती है, वो सबकी नॉलेज उसके पास हो, और वो अपने तो ये है कि जब तक सीनियर से भी कांटेक्ट में हो, क्योंकि फार्मासिस्ट का सीनियर्स उससे एक स्टेप आगे होते हैं। फार्मासिस्ट का नॉलेज नहीं ठीक होगा, वो किसी को भी मुतासर नहीं कर सकता। मैं कि फार्मेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहा, कोई भी आप प्रोफेशन ले लें, या वो मेडिसिन से है या नॉन मेडिकल से है, अगर उसका नॉलेज अप टू डेट नहीं है और वो जो प्रेजेंट कंडीशन है उसके अप टू डेट नहीं है, तो वो किसी को भी कहना तो उससे वो मुतासर नहीं यस। कर सकता। तो फार्मेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मासिस्ट का नॉलेज अप टू डेट होना चाहिए, कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से उसके अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, उसको पता होगा, तो फिर ही वो डॉक्टर को जो है ना मुतासर कर सकता है। बेसिकली डॉक्टर भी हम फार्माकोलॉजी 2 साल पढ़ते हैं, वो फार्माकोलॉजी 1 साल पढ़ता है। तो ऐसा जो जी। उसके पास नॉलेज नहीं होता, उसको कौन नॉलेज देता है? ये जो मेडिकल रैप्स आते हैं ना, आपने देखा होगा फार्मास्यूटिकल कंपनीज के, उसको जी। जो डॉक्टर को वो चीज बताते हैं ना, उसी को वो फिर फॉलो करते हैं। तो ये वो इस तरह की वो चीज़ है क्लिनिकल फार्मेसी, और या फार्मेसी प्रैक्टिस वन ऑफ द ग्रोइंग फील्ड है हमारी जो फार्मेसी प्रोफेशन है। तो सुमेरा बड़ा अच्छा लगा आपसे वो बात करके। अभी आप स्टूडेंट हैं फोर्थ ईयर की, 1 साल बाद आप ग्रेजुएट हो जाएंगी, और 1 साल बाद जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगी किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाओगे, तो उस वक्त मैं जब आपका इंटरव्यू करूंगा तो हेल्थ ऑफ डिफरेंस होगा आज के इंटरव्यू में और उसके इंटरव्यू में। और कोशिश करनी है कि आपकी यस। कोई जूनियर्स को जरूर गाइड करना, जूनियर्स को गाइड करेंगे जी। कि सबका जारी है, इससे आपको भी फायदा होगा और जूनियर्स की भी जो है ना मोटिवेशन मिलेगी। आप तो जो मेरी जो ईच पास सीरीज है, लेकिन मैं सीनियर के साथ भी सेशन कर रहा हूँ, जूनियर के साथ भी कर रहा हूँ, स्टूडेंट के साथ भी कर रहा हूँ, ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। हम्म। तो वो बड़ा अच्छा लगा। तो फ्यूचर में इंशाल्लाह जब आप आपकी 1 साल बाद डिग्री कंप्लीट हो जाएगी और दोबारा मैं आपके साथ सेशन करूंगा, तो वो जैसे मैंने पहले कहा कि हेल्थ ऑफ डिफरेंस होगा। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह बड़ा अच्छा बिल्कुल। लगा। मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ है फॉर योर बेटर फ्यूचर। आमीन। और इंशाल्लाह फ्यूचर में इंशाल्लाह फिर आपसे किसी क्लिनिकल फार्मेसी, क्योंकि इसकी आगे स्पेशलाइजेशन है, तो जब आप ग्रेजुएट कर जाएंगी किसी यस। कोर्स में चले जाएंगी तो उसके ऊपर आपसे बात करेंगे। थैंक यू सुमेरा नाज, आपसे वक्त दिया, तो फ्यूचर में इंशाल्लाह आपसे फिर वो बात होगी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर, आपको भी कि आपने हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि जिससे हम बोल सके लाइक वी विल अटेन मोर स्पीकिंग पावर, कॉन्फिडेंस। ये प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छा है क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम इस तरह का सेशन है। आप सेशन करते रहोगे, आपके अंदर ग्रूमिंग होती रहेगी। थैंक यू बिल्कुल सो मच सर फॉर दिस बिल्कुल ऐसे। प्लेटफॉर्म एंड फॉर योर टाइम। थैंक यू सुमेरा, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।